हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। सो आज हम अनदर सेशन करेंगे एमसीक्यूज ऑन फोक डांसेस एंड म्यूजिक ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, बिकॉज 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 इज लाडी शाह एड्स म्यूजिक टू हिज सॉन्ग्स बाय ए स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। ठीक है, सो लाडी शाह एक टाइप ऑफ म्यूजिक है, ठीक है, कश्मीर में। तो इसमें कौन से टाइप का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है गरहा, बी है वसूल, सी है देहरा या डी है तबला। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी थी उसमें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है लाडिशा और कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं। सो इसमें कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे, दैट इज देहरा एंड सेकेंड वन इज, शाबाश बताइए मुझे, दूकर। ओके, सो ये दो तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते थे। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देहरा इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन लाडिशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलिए आप अपना आंसर जरूर मार्क कीजिए मेरे बताने से पहले। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन दिस फोक डांस ऑफ कश्मीर नो फीमेल एक्ट्रेस टेक पार्ट, द फीमेल कैरेक्टर इज परफॉर्म्ड बाय ए हैंडसम बॉय। ओके, सो ये कश्मीरी फोक डांस है जिसमें कोई भी फीमेल पार्ट नहीं लेती है, मगर जो फीमेल का कैरेक्टर है, किरदार है, वो कौन निभाता है, एक हैंडसम बॉय निभाता है। ठीक है, सो ये कौन सी डांस की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए है वन वोन, बी है लाडिशा, सी है बांड पत्थर, डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो लाडिशा मैंने अभी आपको बताया ऐसा उसमें कोई भी नहीं था। ठीक है, लाडिशा यहाँ से हम एलिमिनेट कर लेते हैं। सो वन वोन की बात अगर हम करें तो ये एक तरह का वेडिंग सॉन्ग है। ठीक है, वन वोन देखो यहाँ पे डबल जू से वन वोन है और डबल जू से वेडिंग है। ठीक है, तो वेडिंग सॉन्ग है ये एक तरह का, जिसको गाया जाता है कश्मीर में मैरिजेस के दौरान इसको गाया जाता है। ठीक है, तो वीमेंस गाती हैं बेसिकली इसको। ठीक है, ये जो वन वोन है इसको वीमेंस गाती हैं इन द प्रेस ऑफ ग्रूम एंड ब्राइड। ठीक है, जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उसकी प्रेस में ये इस तरह के सॉन्ग्स गाए जाते हैं। ठीक है, सो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बचता है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज बांड पत्थर। ओके, तो इसमें क्या होता है, फीमेल का करेक्टर कौन निभाता है, एक हैंडसम बॉय निभाता है। ठीक है, सो बांड पत्थर बेसिकली दो संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड है, दैट इज बांड एंड पत्थर। ठीक है, और बांड का मतलब क्या होता है, मस्कारास। ठीक है, बांड का मतलब होता है मस्कारास और जेस्चर। ठीक है, जेस्चर और पत्थर का मतलब होता है ड्रामा। ठीक है, तो ये एक तरह का डांस ड्रामा और एक फॉर्म ऑफ फोक थिएटर है। ठीक है, तो ये बांड पत्थर क्या है, एक टाइप ऑफ फोक थिएटर है। और इसमें क्या होता है कि जो फीमेल कैरेक्टर है वो मेल एक हैंडसम बॉय के द्वारा निभाया जाता है और इसका जो थीम रहता है वो भी सैटारिकल ही होता है। ठीक है, सैटारिकल या ह्यूमरस थीम इसका रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, शाबाश लगाइए आंसर। दिस इज ए मैरिज डांस। ठीक है, दिस इज ए मैरिज डांस इज एंड इज कॉमन अमंग कश्मीरी पंडित। ठीक है, तो ये एक शादी में होने वाला डांस है और ये कॉमन है कश्मीरी पंडितों के बीच में, या कश्मीरी पंडित बेसिकली इसको परफॉर्म करते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए है हिकत, बी है वूगी नाचून, सी है वनवोन और डी है बच्चा नगमा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो वन वन तो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक सॉन्ग होते हैं, वेडिंग सॉन्ग होते हैं, जो कि ब्राइड एंड ग्रूम की जो प्रेज में गाए जाते हैं विमेंस के द्वारा। ठीक है, बच्चा नगमा जो है मैंने आपको बताया था, बच्चा नगमा कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है, अफगानिस्तान से इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वोगी नाचुन। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से ट्रिक से याद रखोगे, देखो फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बड़ी सिस्टर है, ठीक है, जो आपको बहुत डांटती है, मारती है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, उसकी शादी तय हो गई और जब शादी उसकी हो गई, ठीक है, जब वो घर से चली गई, मायके से चली गई, तो आप क्या बोलोगे, वो गई अब नाचो।
क्या बोलोगी? वो गई अब नाचो। तो उसी तरह से ये जो कश्मीरी पंडित है, वहाँ पे जब लड़की की शादी होती है, जब ब्राइड अपने घर को छोड़ के जाती है, ससुराल में जाती है, तो उस दौरान जो फीमेल्स होती है, कश्मीरी पंडित फीमेल्स होती है, वो ब्राइडल रंगोली के अराउंड क्या करती है? डांस करती हैं, ठीक है। तो कौन सा डांस होता है वो गई अब नाचो, ठीक है। ब्राइड गई मतलब वो गई अब नाचो, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पंडित भजन सपोरी इज नोटेबल प्लेयर ऑफ, ठीक है। पंडित भजन सपोरी किसके नोटेबल प्लेयर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है रबब, बी है सितार, सी है तबला या डी है संतूर, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शाबाश, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भजन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय जैनुल आबिदीन फ्रॉम तुर्किस्तान, ठीक है। तो कौन सा इनमें से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैनुल आबिदीन ने तुर्किस्तान से इंट्रोड्यूस किया था? सो ऑप्शन ए है आपका संतूर, बी है रबब, सी है तुम्बक नरी और डी है शरण, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? शाबाश, लगाइए आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रबब, ओके। सो रबब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये किस में यूज होता है? ये चाकरी में यूज होता है, ठीक है। और ये सूफियाना कलाम म्यूजिक में भी यूज होता है, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखोगे कि ये इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किसने किया था? जैनुल आबिदीन ने किया था। कहाँ से किया था? तुर्किस्तान से किया था। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ये चाकरी में यूज होता है और सूफियाना कलाम में यूज होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे। दिस डांस इज चोरस सिंगिंग ट्रेडिशन परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब कॉल्ड गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, ठीक है। तो कौन सा इनमें से जो सॉन्ग है वो गुज्जर्स और बकरवाल ट्राइब के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। सुरमा तो नहीं होगा, ये तो एक न्यूली वेड जो फीमेल है वो गाती है अपने पति की याद में, जो कि आर्मी में चला जाता है, ये तो नहीं होगा। और हिकत 2 फीमेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जो क्रिस क्रॉस मैनर में ऐसे डांस करती हैं, वो भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेनते, ठीक है। तो आप इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्यों रखा है आई डोंट नो, ठीक है, इसको इग्नोर करो। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हु कॉल्ड महजूर द वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर, ठीक है। महजूर की अगर हम बात करें, इनका पूरा नाम क्या था? गुलाम अहमद, ठीक है। गुलाम अहमद, जिनको पॉपुलरली महजूर कहा जाता था, और ये बहुत ही फेमस पोइट थे कश्मीरी, ठीक है। तो इनको वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर कहा गया था किनके द्वारा, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए है यहाँ पे श्री अरविंदो, बी है मक्खनलाल चतुर्वेदी और सी है सरोजनी नायडू या डी है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक है, किसने बोला था उनको, महजूर को, वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर? सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच सॉन्ग इज वेरी फेमस अमंग द फार्मर्स ऑफ कश्मीर रीजन, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है वो आराम से आंसर लगा देंगे। तो कौन सा सॉन्ग बहुत फेमस है फार्मर्स ऑफ कश्मीर, जो कश्मीरी के फार्मर्स हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, जो फार्मर्स है कश्मीर के, उनके बीच में कौन सा सॉन्ग फेमस है? ऑप्शन ए है नींद बेत, बी है लाडिशा, सी है सुरमा या डी है जागरना, ठीक है। जागरना तो मैंने आपको बताया था कि ये जब ग्रूम चला जाता है ब्राइड को लेने, तो पीछे से जो जम्मू रीजन में जो फीमेल्स बचती हैं उनके घर में, तो ये वो डांस परफॉर्म करती हैं। सुरमा मैंने अभी आपको बताया, लाडिशा इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, नींद बेत, ठीक है। तो नींद बेसिकली कश्मीर में किसको कहते हैं? कि जब हम वीड्स रिमूव करते हैं क्रॉप से, ठीक है। जब फार्मर्स वीड्स को रिमूव करते हैं क्रॉप से, तो उसको बोलते हैं नींद, ठीक है। तो नींद बेती ये सॉन्ग है जो फार्मर्स गाते हैं ड्यूरिंग जब वो वीड को रिमूव करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, ठीक है। जो कश्मीर के लोग हैं, जो कश्मीर के फ्रेंड्स हैं हमारे, वो ज़रूर बताइएगा कि ऐसा होता है कि खेत में ऐसा करते हुए वो सॉन्ग्स गाते हैं, ठीक है। वो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच मेला या फेयर इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस ए ईयर, वंस इन मार्च और अप्रैल एंड सेकेंड इन सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। तो कौन सा मेला साल के 2 बारी मनाया जाता है, एक सितंबर अक्टूबर में और एक मार्च और अप्रैल में? तो ऑप्शन ए है बहु मेला, बी है पुरमंडल मेला, सी है तिहार या डी है जीरी, ठीक है। जीरी तो आप कट कर दोगे, यहाँ पे आपको पता है जीरी मेला जम्मू में लगता है और बाबा जीतो की याद में मनाया जाता है, एक ही बार होता है ये, अभी रिसेंटली हुआ था ये। और इस यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, बहु मेला, ठीक है। अब किस तरह से आप याद रखोगे इसको, देखो बहु मेला में 2 वर्ड है ना, बहु और मेला, ठीक है, 2 वर्ड्स है। और
इस तरह से आप याद रखो कि ट्वाइस इन द ईयर होता है, देखिए 2 बारी होता है साल के। किस तरह से, देखो स्टार्टिंग के 2 मंथ काट लो, जनवरी और फरवरी इनको काट लो, और लास्ट के नवंबर और दिसंबर काट लो, ठीक है। और इसके आगे कौन सा बचता है, फेब के बाद कौन सा बचता है, मार्च और अप्रैल बचता है, और यहाँ से कौन सा बचता है लास्ट में, सितंबर और अक्टूबर बचता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखोगे, पहले के 2 काट लो, लास्ट के 2 काट लो, और ये जो मंथ है 2-2 इनमें ये होता है, ठीक है। ये बहु मेला इन दौरान इन महीनों में होता है, ठीक है। ऑप्शन बी, हम पुरमंडल मेला की बात कर लेते हैं। ये पुरमंडल में होता है, ठीक है, जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है पुरमंडल, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको छोटा काशी भी कहा जाता है, प्रमंडल को, ठीक है। प्रमंडल को छोटा काशी भी कहा जाता है, और ये आपके एग्जाम में कई बारी आपके क्वेश्चन आता है, ठीक है। पुरमंडल मेला की बात करें तो ये शिवरात्रि जब होती है ना, शिवरात्रि होती है जब मार्च अप्रैल में है ना, तो उस दौरान ये मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ शिवा एंड पार्वती, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा एंड पार्वती की वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए ये पुरमंडल मेला लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेस्टिवल ऑफ भद्रवाह किश्तवाड़ रीजन, ठीक है। तो इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो भद्रवाह किश्तवाड़ रीजन में मनाया जाता है, ठीक है। तो जीरी मेला तो जम्मू में है, इसको इग्नोर करो आप। हेमिस तो लद्दाख में होता है, और खीर भवानी, अच्छा मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में, खीर भवानी जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, गांधरबल में है या बडगाम में है, इन दोनों में से कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो तिहार रहेगा, ठीक है। तिहार जो फेस्टिवल है वो भद्रवाह और किश्तवाड़ रीजन में मनाया जाता है, और इसमें ये भी मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो पीपल हैं वो वर्शिप करते हैं नागास को। किसको वर्शिप करते हैं, नागास को वर्शिप करते हैं, और उनको राइस और फ्लोरल ऑफरिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ फेस्टिवल है जो मनाया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।